योगी ऋषि अनुष्ट पचंद सर्व कर्मारंभे विनियोग। हरि ओम स्वाहा, हरि ओम स्वाहा। ये क्या पंडित के मंत्र खत्म नहीं हुआ है, कन्या वर के सामने आ गई। भैया एक बात बताइए, हाँ? आप किस चीज का इलाज करा रहे हैं इनसे? क्या रोग है? जुकाम जुकाम। बताइए ना भैया, क्यों मजाक करते हैं? यही तो मुसीबत है, सीधी सादी हिंदी में जुकाम कहो तो बीमारी नहीं लगती। हाँ, अगर मैं इसका कोई डॉक्टरी नाम बतलाता जैसे लिम्फो सर्कम ऑफ द नोज तो तुम कहती वाह 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 क्या बीमारी है। छोड़िए भैया, आप भी छुपा रहे हैं। हैं? ये अचानक भैया भैया क्या लगा रखा? तुम तो मेरी भाभी हो। नहीं, भाभी नहीं, बहन हूँ आपकी, और आप मेरे भाई है। ठीक है, तो अब मैं नाम से बुलाऊंगा तुम्हें सुमन। अबे साले बैठना। छी, आपको ये अचानक क्या हो गया? होना क्या है, साला कब से खड़ा है, बैठता ही नहीं। बैठ। तुमच्या जिभेला काही हाड काय वाटेल ते बडबडता, त्यांना काय वाटेल? सुमन सुमन ठीक तो है, तुम मेरी बहन हो तो मैं तुम्हारे पति का क्या लगा? साला। तो साले को साला बोलने दो ना। भास्कर भैया, आप झूठ नहीं बोलेंगे, मैं जानती हूँ। सच सच बताइए, आनंद भैया को क्या हुआ है? इनसे पूछने की क्या जरूरत है, ये डॉक्टर लोग कुछ नहीं जानते हैं, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे एक जोशी ने कहा था कि मैं 80 साल तक जीऊंगा, उस हिसाब से तो अभी इंटरवल भी नहीं हुआ। अच्छा, आप जोशी और साधु सन्यासियों पर विश्वास करते हैं? क्यों नहीं? तो आप मेरे साथ चलेंगे? कहाँ? मेरे एक गुरु है, बहुत बड़े साधु है, मौनी बाबा। बोलते नहीं, बात नहीं करते। ओह गॉड, फंस गए। बिल्कुल बात नहीं करते? नहीं, कितनों को तो मैंने खुद भेजा है उनके पास। ओह, आजकल जो मरीज आता उस तरह भेजा जा रहा। दोस्त इसीलिए शिकायत कर रहा था कि आजकल बिजनेस ठंडा हो गया। मजाक नहीं, चलेंगे ना? क्यों नहीं, तुम्हारे गुरु मेरे गुरु। प्रसाद, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। ये भी कोई कहने की बात है भाभी, आप दोनों के लिए तो मैं हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ। आपको तो आज भाई बनाया है ना, प्रणाम करना चाहिए। आशीर्वाद दीजिए। आप लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। तुझे क्या आशीर्वाद दूं बहन, ये भी तो नहीं कह सकता। मेरी उम्र तुझे लग जाए। आनंद। ए बाबू मोशाय, कब आए? चोरी चोरी मेरा गाना सुन रहे थे? हाँ। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत, लेकिन कुछ उदास लगा। उदासी खूबसूरत नहीं होती है बाबू मोशाय। हाँ, होती है, मगर तुम्हें तो हमेशा हंसते देखा है ना, इसलिए। तो क्या हर हंसी के पीछे सिर्फ खुशी रहती है बाबू मोशाय? कभी कभी गम भी तो। आनंद, खुशी तो तुम सबके साथ बांटते हो, आज मेरे साथ थोड़ा सा अपना गम भी बांट लो। नहीं 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 बाबू मोशाय, ये चीज मैं किसी के साथ नहीं बांटने वाला। हाँ, माफ करना, जरा इस मामले में थोड़ा सा सेल्फिश हूँ। आनंद आज कुछ बोलते बोलते रुक गया, कहते कहते अपना गम छुपा लिया उसने। वो गम ही शायद उसके जिंदा रहने की शक्ति है, वरना ये कैसे मुमकिन है कि जिसका शरीर दिन ब दिन कमजोर हो रहा है, उसके मन की शक्ति इस तरह बढ़ती जा रही है। लेकिन उसका गम क्या है, चाहते हुए भी मैंने जानने की कोशिश नहीं की। अगर वही शक्ति है उसकी, तो अच्छा है वो गम वहीं उसके दिल की गहराइयों में छुपा रहे। भैया प्रणाम करो। बाबा, ये हमारे भैया है, बीमार है, इन्हें अच्छा कर दीजिए। ठहरो ठहरो सुमन, आते अपने मतलब की बात शुरू कर दी। जरा बाबा से बातचीत तो कर ले। बाबा से क्या बातचीत करोगे? बताया नहीं था, वो बोलते नहीं, मौन व्रत लिया है इन्होंने। हाँ बताया तो था, लेकिन बाबा जिंदगी भर का व्रत लिया, कभी बात नहीं करेंगे। बस कर, फिर तो इस जिंदगी में आपसे वार्तालाप का कोई चांस नहीं। अच्छा बाबा एक बात बताइए, आप चुप रहते हैं, आपको तकलीफ नहीं होती? अगर मुझे 5 मिनट के लिए चुप रहना पड़े ना तो दम घुट जाए। तुम फालतू बातें मत किया करो भैया। बाबा, भैया को आशीर्वाद दीजिए, मुझे पूरा विश्वास है आप चाहेंगे तो मेरे भैया अच्छे हो जाएंगे। बाबा ऐसा कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं,
बाबा ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मैं 200 साल तक जिंदा रहूं, और जब तक जिंदा रहूं बीमारी बीमारी रोग वो कुछ ना हो, बुखार तक ना हो बाबा। और जितने मेरे ये डॉक्टर दोस्त हैं ना, इनके वो क्या कहते हैं, वो थर्मामीटर थर्मामीटर धड़े के धड़े रह जाए। चीरियत यत तत् शरीरम, मतलब जो मिट रही है वो शरीर है। तो बाबा, तो मैं आपसे इतनी छोटी चीज क्यों मांगू? जो मिट रही है शरीर, शरीर क्यों? मन को आशीर्वाद दीजिए बाबा, जो सदा हंसता रहे और दूसरों को हंसाता रहे। बाबा मुझे एक ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी चुप ना रहूं, बोलता रहूं, बेशुमार बोलूं, अच्छा बोलूं, गलती से भी किसी की बुराई ना निकले मेरे मुंह से। ऐसा होगा ना बाबा? अरे तू छोड़ता क्यों नहीं उस प्याज को? क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है? मैं कहा उसके पीछे पड़ा हूं, देखो ना ये मेरे पीछे पड़ा। साला रुला रुला के बुरा हाल कर दिया। तो रहने देना बाबा, मैं तो कब से कह रहा हूं मैं कर लूंगा। तू आया क्यों यहाँ किचन में? चल जा अपने कमरे में। देखो रघु काका, तुम मुझे अपनी दिल्ली से निकाल सकते हो, लेकिन उसे नहीं निकाल पाओगे जो यहाँ आते ही सारा घर का राजपाट संभाल कर बैठ जाएगी। मेरी ऐसी तकदीर कहाँ जो वो दिन देखूं। मैं तुम्हारी बात थोड़ी कर रहा हूँ रघु काका, मैं तो मुन्ना की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। और क्या इस उम्र में मैं अपनी शादी करूंगा? उसकी शादी क्यों नहीं करवा देते? हाँ, वो करे तब ना। रघु काका, तुम एक अच्छी सी लड़की ढूंढो, बाबू मशाई को मैं पटाता हूँ। अरे वो नहीं मानेगा, एक बेचारी तो घूम घूम कर चली गई। हाँ? कौन 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 रघु काका, कौन? थी एक भली सी लड़की, मेरे ख्याल में तो मुन्ना को भी अच्छी लगती थी, लेकिन अपना मुन्ना तो बस। अब तुम ही बताओ बेटा, ऐसी कौन होगी जो खुद ही अपने मुंह से शादी के लिए कहे? नहीं, खुद ही लगन निकाले, पंडित वंडित को साथ ले आए, मुन्ना को पकड़ कर फेरे ले ले और बैठ जाए, लो हो गई शादी। अरे ऐसा कहीं होता है बेटा? कभी नहीं होता। ये मुन्ना तो कुछ समझता ही नहीं, जगत सेवा के काम में लगा हुआ है और अपना ऐसे रत्ती भर भी ख्याल नहीं।